कष्ट टले फलीभूत प्रेत बिन नाय चले मिले न चोर हुए गोप चुपो पूज्य जयमल जीरो जाप जपो लक्ष्मी दिन दिन बढ़ जावे वली दुख रेड़ो तो नहीं आवे व्यापार में होवे बहुत नफो पूज्य जयमल जीरो जाप जपो अड़ियो काम तो होए जावे वली बिगड़ियो काम भी बन जावे भूल चूक नहीं खाय डफो पूज्य जयमल जीरो झाप जपो राज काज में तेज रहे वली खमा खमा सब लोग कहे आची जागा छाय रूपो पूज्य जयमल जीरो झाप जपो पूज्य नाम तनो जो लियो ओटो जर करे नहीं आवे टोटो घर घर बारन गाय तपो पूज्य जयमल जीरो जाप जपो एक माला नित नेम रखो खेली बात तड़ो नहीं होय थको खाली विमान रुटले जिसपो पूज्य जयमल जीरो जाप जपो स्वभक्त तनि प्रतिपाल करे मुनि राम सदा तुम ध्यान धरे कोई परतिक बात मति उतपो पूज्य जयमल जीरो जाप जपो पूज्य नाम प्रताप सो जगरो दुख कष्ट रोग जावे सगरो कई भवारा कर्म खपो पूज्य जयमल जीरो झाप जपो नित्य गुरु देवारो झाप जपो पूज्य गच्छपति जीरो जाप जपो। राग द्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एकांत हवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टेदार वर्तमान आचार्य प्रभु श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब आगम विवेचक पंडित रत्न उपाध्याय प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंत आस्था के आया हूँ मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। स्वामी जी के चरणों में विद्युक्त वंदना। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महादेव जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया। कल विषय चल रहा था कि किस तरह से साधक स्वाध्याय प्रार्थना स्तुति भक्ति के माध्यम से अपने आत्मा का उत्थान कर सकता है। कल हम विषय के ऊपर चिंतन कर रहे थे कि किस तरह से हमारे बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हमारे थॉट्स सामने वाले को प्रतिलक्षित हो सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में सिचुएशंस आते हैं, जो कुछ भी परिस्थितियां आती है, उन सब के पीछे मुख्य कारण कौन है? हमारे विचार है। सो वी शुड नो हाउ आवर थॉट्स आर एक्टिंग। बट ये भी जानना जरूरी है कि जब हम स्वाध्याय करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो किस तरह से काम करता है। जैसे ही आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या पिक्चर है? व्हाट इज इट? इट इज अ न्यूरॉन, नर्व सेल। तो जिस तरह से अगर आपके शरीर पर अगर यहाँ पे आपके हाथों में कहीं लग जाती है, तो इमीडिएटली व्हाट विल हैपन? द नर्व सेल्स
एट द पेरिफेरी, यहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से वो सारे सिग्नल्स कहाँ पहुंच जाते हैं? ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। एक्शन किसको लेना था कि जहां पर लगी है उसके आसपास जो मसल्स है, जो बॉडी सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, उनको यहाँ पर एक्शन करना था। लेकिन संदेश कहां तक पहुंच जाता है? ब्रेन तक पहुंच जाता है। लोकली एक्ट करना है, फिर भी क्या करना पड़ता है? ब्रेन तक संदेश पहुंचाना पड़ता है। और एक मसल को काम करने के लिए एंटायर मस्कुलर सिस्टम को क्या करना पड़ता है? एक्टिव होना पड़ता है। So if I have to move my muscle like this, then the entire muscular system will get the signal that my hand has to be moved. तो ठीक उसी प्रकार जिस तरह से एक न्यूरॉन सेल पूरे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक उसी प्रकार ये प्रेयर, ये स्वाध्याय, ये प्रार्थना वैसे ही काम करता है। आपका एक छोटा सा प्रेयर, आपका एक छोटा सा स्वाध्याय आपकी आत्मा में प्रकंपन चालू कर देता है, आपकी आत्मा में वाइब्रेशंस चालू कर देता है और कर्म के वृंद कटने प्रारंभ हो जाते हैं। जिस तरह से ये एक न्यूरॉन सेल पूरे मस्कुलर सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक उसी प्रकार हमारा एक छोटा सा प्रेयर, एक छोटा सा स्वाध्याय भी हमारी आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों के वृंद को क्या कर सकता है? कार्बन शरीर को जला करके राख कर सकता है और ये आत्मा कर्म से नौकर्म बन जाती है। और जब नौकर्म बन जाती है तो कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जब तक कर्म नो कर्म नहीं बनते हैं तब तक झरझरित नहीं होती है। जिस तरह से कोयला अगर जलता है तो कोयले के ऊपर जब राख बन जाती है, कोयला झर नहीं सकता है, लेकिन जब वो एशेस बन जाती है उसके बाद ही वो एशेस क्या हो जाएगी? नीचे गिर सकती है। जैसे आप धूप करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती जब जल रही होती है तब नीचे कण नहीं गिरते हैं। वो कब झरनी प्रारंभ होती है? कि जब वो एशेस में टर्न हो जाती है, उसके बाद ही वो नीचे झरझरित होनी प्रारंभ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कर्म वैसे ही झरझरित नहीं हो सकती है। जब कर्म नो कर्म बन जाता है उसके बाद वो झरना प्रारंभ हो जाता है और वो साधक अपने आत्मा के साथ जो कर्म लगे हुए हैं उन कर्मों की निर्जरा करना प्रारंभ कर देता है। तो जीवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इट इज एन एटम, एक अणु है। तो इसमें सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस है और आसपास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चिंतन कीजिए कि जैसे ये एक जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके साथ अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा? हाइड्रोजन कहलाएगा। और अगर उसके साथ एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते जाएंगे तो बड़े से बड़ा एलिमेंट भी बन सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते जाएंगे, लेकिन सबसे मुख्य कौन है? वो न्यूक्लियस है, जो कोर पार्ट है, सेंटर पार्ट है, वो ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जाता है कि बाहर कितना भी लोहा हो सकता है, बाहर कितना भी मैग्नेट हो सकता है, लेकिन उस ग्रेविटी को पकड़ करके रखने वाला कौन सा मैग्नेट है? धरती के अंदर जो सेंटर मैग्नेट है, जो कोर है, वो ही सबसे प्रमुख होता है। जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर एक कॉमेट है, उल्कापात है। तो इस उल्कापात के अंदर बहुत मिलियंस एंड मिलियन टाइम्स लॉन्ग एक टेल भी हो सकती है, लेकिन टेल कितना भी लंबा हो, लेकिन उसमें सबसे मुख्य कौन है? टेल कभी हो सकती है और कभी हो भी नहीं सकती है, लेकिन सबसे मुख्य है कि उस कॉमेट का जो एक्टिवेटिंग प्रिंसिपल है, जो कॉमेट का कोर पार्ट है, वो ही सबसे मुख्य होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी क्या मुख्य है? चाहे जीवन के अंदर अच्छी परिस्थितियां है या नहीं है, चाहे आप प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर दुखों को सहन कर रहे हैं, चाहे पुण्य कर्म उदय के अंदर है या पाप कर्म उदय के अंदर है, लेकिन मुख्य कौन है? कि इस बॉडी को एनिमेट करने वाली जो आत्मा है, वो आत्मा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको चिंतन करना है कि जो मुख्य है, जो सेंटर एक्टिवेटिंग प्रिंसिपल है, उसके बारे में ध्यान देना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं आपको बता रही थी कि अधिकांश लोग क्या करते हैं, एक गलती कर बैठते हैं कि जैसे पौधे को पानी डालना है तो क्या करते हैं? जड़ों को डालने के बजाय पत्ते पर पानी डालना चालू कर देते हैं। सो दे स्टार्ट वाटरिंग द प्लांट्स, इन टर्न they water the leaves. So if a person waters the leaves, what will happen? Will the tree grow? Will the plant grow? It is not possible. But if the person starts watering the roots, what will happen? The plant becomes stronger and it starts growing. Similar way, हमारी आत्मा को अगर आगे बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए?
ऊपरी तौर पर क्रोध को रोकने की कोशिश करनी चाहिए या उसको दबाने की कोशिश करनी चाहिए और नेगेटिव फियर बेस्ड इमोशंस में जाना चाहिए, या प्रार्थना, स्वाध्याय, भक्ति आदि के माध्यम से उन जड़ों को क्या कर देना है, अपनी आत्मा की जो रूट्स है उन रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये प्रार्थना, ये स्वाध्याय हमारे जड़ों को, हमारे मूल जो रूट्स है, जो फाउंडेशन है इस आत्मा का, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे इस शरीर में वो न्यूक्लियस पार्ट, वो एक्टिवेटिंग प्रिंसिपल क्या है, हमारा माइंड है। और इस माइंड को 3 भाग में विभाजित किया गया है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। जब हम बात करते हैं कि जैसे आप यहाँ पर आए, तो आप सब यहाँ पर आए तो आपको किसने निर्देश दिया? Who pulled you here? तो कोई कह रहे हैं कि my wife pulled me here. That's nice. उनको अनुमोदना का फल मिलेगा। But what is the drive? What was that drive which pulled you here? So your conscious mind, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको यहाँ पर लेकर के आता है, या कोई भी कार्य भी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं, तो किससे सुन रहे हैं? Your conscious mind is working. If you have to dial a number, what you are supposed to do, your conscious mind will do it. लेकिन कॉन्शियस माइंड को काम करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? जिस तरह से कंप्यूटर के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन चलने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? प्रोग्रामिंग होना चाहिए। And if you don't have a programming, then will the software work? No. अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं और अगर उसमें आपका प्रोग्रामिंग नहीं किया गया है तो क्या वो वेबसाइट काम करेगी? नहीं कर पाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो काम कर रहा है, कॉन्शियस माइंड जो काम कर रहा है, आपकी जो क्रियाएं आप अभी कर रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड जो 10% है, वो 10% काम करने के लिए 90% जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें प्रोग्रामिंग होना बहुत जरूरी है। तो पर्यूषण आने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग की गई थी, मेल्स के द्वारा, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से आपको ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग किया गया था कि 8 दिन के पर्यूषण के अंदर आपको ये प्रवचन के सेशंस रहेंगे, तो आपको क्या करना है? आपको अटेंड करना है और अपने जीवन को धर्म की ओर आगे बढ़ाना है। So that programming was done before, and because of that programming, what you could do, you could come here and you could listen to the lectures. और जिसके माइंड में ये प्रोग्रामिंग हुआ ही नहीं, वो यहाँ पर आया ही नहीं। So anything to happen consciously, subconscious mind has to come into picture. तो ठीक उसी प्रकार हमारा ये माइंड जो है वो न्यूक्लियस है, वो एक्टिवेटिंग प्रिंसिपल है। तो अगर आपके बच्चों के अंदर अगर सबकॉन्शियस माइंड में सही प्रोग्रामिंग रहती है तो सब कुछ व्यवस्थित तरीके से अच्छे से चलता है। और अगर शुरू से ही उनके सबकॉन्शियस माइंड में अगर प्रोग्रामिंग सही नहीं रहती है तो फिर कॉन्शियस माइंड जो भी कर रहा है उसको क्या करोगे आप? कॉन्शियसली आप 10 बार बोल बोल करके चेंज नहीं ला सकते हैं। But if you take someone into the subconscious mind and if you do the programming, then everything is possible. अगर किसी को सुबह 6 बजे उठना है, 10 बजे तो बहुत हो जाता है सुबह 6 बजे उठना है अगर किसी को, तो आप कितने लोग हैं यहाँ पर जो अलार्म लगाते हैं? और पुराने जमाने के अंदर कहते थे कि तकिए को 3 बार तकिए को बोल करके सो जाना। What is the logic behind it? कभी चिंतन किया कि हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि 3 बार तकिए को बोल के सो जाना, तकिया उठा देगा? Is the pillow living thing that it will wake you up? What is the logic? उसके पीछे लॉजिक ये था कि आप 3 बार तकिए को बोल रहे हैं, in turn you are telling it to your subconscious mind that you have to wake up at 6 o'clock in the morning, and ठीक 6 बजे आपकी दिमाग की घंटी बज जाती है। So the biological clock is there in our pineal gland. So that secretes only melatonin during the night time. तो इस ब्रेन को पता है कि कब रात है और कब दिन है। अब विडंबना कब आती है? कितने लोगों को नींद की बीमारी है? चलिए बोलिए, किस किस को नींद नहीं आती है? Insomnia? Anybody? Okay, lot of people. तो अधिकांश लोगों को इंसोम्निया की बीमारी होने लग जाती है, नींद नहीं आती है। बहुत सारे कारण हैं।
कि एक तो ऐसा होता है कि रात को जल्दी टाइम से नहीं सोते हैं, कुछ लोगों को आदत है कि रात को नॉवेल पढ़ते हैं या किताबें पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते ऐसा सोचते हैं कि पढ़ते पढ़ते जब आंख लगेगी तब क्या करेंगे, क्या सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। एक एक घंटा तड़प जाते हैं, नींद के लिए तड़पना पड़ता है, यानी दुख पूर्वक सोते हैं और दुख पूर्वक उठते हैं, दर्शनावरण्य कर्म का उदय। तो वहां पर भी अगर ये टेक्निक अप्लाई किया जाता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देते हैं। So what we do, we conduct many meditation sessions with so many people for children and all, जहां पर उनको प्रोग्रामिंग किया जाता है सबकॉन्शियस माइंड में कि आप रात को 10 बजे अगर आप सोने के लिए जाते हैं तो आप बेड पे जैसे ही आप जाएंगे 5 नौकार मंत्र का स्मरण करेंगे, आपको नींद आ जाएगी और सुबह आपको इतनी बजे उठना है, तो योर प्रोग्रामिंग इज ऑलरेडी डन। उसके बाद उस व्यक्ति को इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी नहीं रहती है और ना ही स्लीपिंग पिल्स लेने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग हमारे मन में होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लेट रात तक जगता है, 12-1 बजे तक जगा रहता है, तो हाउ विल द पीनियल ग्लैंड सेक्रीट मेलाटोनिन? अगर आप जाग रहे हैं तो फिर मेलाटोनिन सेक्रीशन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। फिर आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, दैट इज नथिंग बट मेलाटोनिन, और जब आप बाहर से मेलाटोनिन लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो ब्रेन को सप्रेस करता है। एनीथिंग नेचुरल इज नेवर हार्मफुल, बट एनीथिंग टेकन फ्रॉम आउटसाइड विल ऑलवेज हैव साइड इफेक्ट्स। तो आपको चिंतन करना है कि अगर रात को आपका बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग हो जाता है कि मैं 4 लोगस का ध्यान करूं और 4 लोगस के अंदर प्रभु की भक्ति में इतनी तल्लीन हो जाऊं कि ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड इतना रिलैक्स हो जाए कि नींद भी आ जाती है। तो अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम है तो रात को क्या करना, 4 लोगस का ध्यान करना। एंड यू टेक इट फ्रॉम मी कि आपको 4 लोगस का ध्यान करने के बाद आपको नींद नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, डेफिनेटली आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोलना, भाव से बोलना है, भाव से ध्यान करना है, तभी ये संभव हो सकता है। तो ये माइंड हमारा जो है सुपर कंप्यूटर से भी अधिक फास्ट है। Our body has so many cells and every cell has a memory. So our body contains of trillions and trillions of supercomputers. तो एक कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट कौन है? हमारी बॉडी है। तो इस सत्य तथ्य को जानने के बाद अपने बॉडी को स्वयं के कंट्रोल में रखना है। You are supposed to have control over your body, your speech and your mind. तो ये मन हमारा जो है वो अपना न्यूक्लियस है। तो जिस तरह से अगर आपको कोई एक विचार आता है, तो विचार आने से पहले अगर किसी के मन में आया, किसी के प्लान चल रहा हो, जैसे आपके अभी देरासर बनाना है, ठीक है, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, अभी आपको देरासर बनाना है तो माइंड में क्या होगा, देयर विल बी अ मोल्ड, देयर विल बी एन इमेज कि हमको अपना देरासर कैसा होना चाहिए। सो देयर इज एन इमेज, सो व्हाट विल फिल दैट, द फेथ, श्रद्धा जो होगी वो श्रद्धा उस इमेज को क्या करती जाएगी, उसको फिल करती जाएगी और एक दिन वो मैनिफेस्ट हो जाएगा किसके रूप में, देरासर के रूप में। सो माइंड विल फॉर्म द मोल्ड एंड फेथ विल फिल दैट। माइंड इज द क्रिएटर, तो ये मन हमारा क्रिएट करता है कि मुझे इस तरह से बनाना है, यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में ये चाहिए, वेस्ट डायरेक्शन में ये चाहिए, नॉर्थ में ये चाहिए, साउथ में ऐसा चाहिए, सब कुछ प्लान कर देते हैं। कैसे? माइंड विल क्रिएट ऑल द इमेजेस, और ये फेथ क्या है, वो फेथ उसको बिल्ड करता चला जाता है। तो आप चिंतन कीजिए कि अगर आपके मन में श्रद्धा है और अगर आपका मन सुदृढ़ है तो आपका क्रिएशन और आपका बिल्डिंग बहुत ही अच्छे से हो सकता है, चाहे सांसारिक कार्य में हो चाहे आध्यात्मिक कार्य में हो। अगर कोई व्यक्ति मन के अंदर विचार करता है कि मुझे सामायिक करनी है, so there is a creation that you want to do सामायिक। तो जब आपके मन में क्रिएट हो जाता है पिक्चर कि मुझे सामायिक करनी है, और अगर आपके भीतर श्रद्धा है तो वो श्रद्धा ही वो विचार को क्या रूप दे देती है, वस्तु का रूप दे देती है। ठीक उसी प्रकार जो कुछ भी मन में मेंटल इमेजेस जो आते हैं वो ही आपको आगे बढ़ाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए, जब क्रोध का शब्द आता है तो आप मुझे बताइए, क्रोध के अक्षर आपके दिमाग में सबसे पहले सामने आते हैं या क्रोध का पिक्चर आता है? So immediately when I say anger, what will come into your mind? ANGR आता है या गुस्से का फेस आता है?
क्या आता है? क्या आता है? गुस्से का फेस आता है. So our subconscious mind is completely made of all the images. शब्द नहीं पहचानते हैं, पिक्चर्स को पहचानते हैं. अगर आपको याद है तो नर्सरी में, प्री स्कूल में हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं? How do you teach them? You show them pictures and then you teach. Okay, if this is the picture then it is elephant, and if this is the picture then it is the mango. You teach them. And this is the color which is called yellow, and this is the color which is called green. So you show them pictures, you show them in practical. तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस को जल्दी कैच करता है, शब्दों को नहीं. अगर आप उसको 10 बार रटाएंगे, ANGER एंगर, APPLE एप्पल 10 बार बोलोगे, वो कब दिमाग में जाएगा पता नहीं. लेकिन अगर एक एप्पल को लेकर के आप उसको सामने दिखाओगे कि see this is an apple and these are the uses of an apple, तो कौन सा जल्दी जाएगा? पिक्चर. So our subconscious mind, हमारे subconscious mind का स्वभाव ही ऐसा है कि वो इमेजेस को जल्दी कैच करता है. तो जैसे जैसे आप स्वाध्याय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, when you do prayers, what will happen? Your intuition power will develop and your subconscious mind capacity will develop. तो उससे क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक कार्य संपन्न कर सकते हैं. So what is the remedy for all the untoward circumstances and conditions? जीवन में बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, आपके न चाहते हुए भी सारी परिस्थितियां आती है. क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो है उसको डिनाई कर दो, उसको इग्नोर कर दो. आ रहे हैं तो आने दो, इट्स फाइन. नहीं तो काफी बार क्या होता है कि आपके माइंड में वो इमेज ऑलरेडी रहता है कि ऐसा हुआ तो ऐसे होने वाला है. सो यू आर ऑलरेडी विद द पिक्चर इन योर माइंड विद ऑल द नेगेटिव थिंग्स. रॉन्ग सिचुएशंस के इमेजेस आपके दिमाग में पहले ही से आ जाता है. कार के अंदर बैठो, ड्राइविंग सीट पर बैठते ही जैसे ही आपके हाथ में ड्राइविंग करने के लिए एक चाबी आप जैसे ही घुमाते हो, आपके मन में एक रॉन्ग इमेज आ जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो. So first thing what you have to do is delete all these wrong images which you have created in your mind. आपके मन में जो wrong images आपने create करके रखे हैं, उन सबको क्या कर दो? delete कर दो. और जो पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ते जाओ. Because quantum physics कहता है कि आप जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, everything is energy. So law of conservation of energy says energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. तो अभी सन सोलर एनर्जी है, तो उसको कोई प्रोड्यूस तो नहीं कर सकता है, कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता है. लेकिन उस सोलर एनर्जी को आप क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. वाटर के अंदर भी एनर्जी है. So water energy can also be transformed to electrical energy or any other energy, hydro energy, whatever you want to do it. So ऐसे एनर्जी के फॉर्म्स बदल सकते हैं. और भगवान महावीर स्वामी का वही तो सिद्धांत है, द्रव्य, गुण और पर्याय. द्रव्य तो द्रव्य ही रहेगा, वो बदलता नहीं. जैसे सोना है तो सोना सोना ही रहेगा. सब्सटेंस विल रिमेन एज अ सब्सटेंस. तो द्रव्य कभी बदल नहीं सकता. कभी आपके हाथों में कंगन के रूप में शोभा देता है. काफी बार क्या होता है कि पहन के आपको बोर हो जाता है. आप सोचते हैं कि इस कंगन को गला करके मैं एक नेकलेस बनवा लूं. तो थोड़े दिन बाद पहले वो कंगन थे, आज क्या बन गए? नेकलेस बन गए. और थोड़े दिन बाद उससे भी आप बोर हो जाते हैं. फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसको और थोड़ा सा चेंज कर दूं. अब मुझे नेकलेस नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी अच्छी अंगूठियां चाहिए. तो उसका वापस क्या हो जाएगा? फॉर्म बदल जाएगा. लेकिन सोना तो सोना ही है. सो द्रव्य तो वही रहेगा, उसकी केवल फॉर्म्स बदल रहे हैं, पर्याय बदल रही है. ठीक उसी प्रकार एनर्जी भी क्या करती है? एनर्जी तो एनर्जी है, लेकिन उसके केवल फॉर्म्स बदलते जाते हैं. और सोने का गुण क्या है? सोना क्या संदेश देता है? सोने का गुण क्या है? प्योर जो सोना होता है उसका क्या स्वभाव है? कठिन नहीं होता है, दूसरे केमिकल से रिएक्ट कम करता है. लेकिन उसका गुण क्या है? भी गरम करो तो भी वो ऐसा ही रहता है. वो malleable है. Okay, because I was talking about lot of
all of you have become chemistry students. Good conductor of electricity. Good conductor, the best conductor. Okay, but जैसे हम आम भाषा में अगर बात करें तो सोने का स्वभाव क्या है? चमकना. But the proverb says all that glitters is not gold. चड़कना, शाइन। That's what वही बता रहे थे, it glitters. But जो भी चमकता है वो सब सोना नहीं हो सकता ना. सोने का गुण है स्थिरता. अगर प्योर सोने को तालाब के अंदर डाल दो, जिस स्थान में डाला है उसी स्थान में नीचे देखोगे तो वहीं पर रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा. So pure gold has that capacity, स्थिरता का गुण है. और वो हमें संदेश देता है कि मोह की नींद में सोना नहीं है, जागृत रहना है. और लेडीज ही सोना क्यों ज्यादा पहनती है पता है आपको? अधिकांश लेडीज का मन बहुत चंचल रहता है, इसीलिए अगर लेडीज को बहुत सारा सोना ला करके दे देते हैं तो घर में भी शांति रहती है, राइट? तो सोने का लक्षण है स्थिरता. तो लेडीज जितना ज्यादा सोना पहनती है वो स्थिर रहते हैं. तो इसीलिए पुराने जमाने के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स लेडीज को पहनाया जाता था. तो वही लॉजिक है कि स्थिरता का गुण है, स्थिरता प्रदान करती है. तो ठीक उसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में क्या करना है? उस सोने के समान स्थिर रहना है, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखनी है, अपने एनर्जीज को बचा करके रखना है. जब कभी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो अपने भीतर संभाव कैसे आए. मैं फर्स्ट डे आपको बता रही थी कि प्रतिदिन 64,000 थॉट्स आते हैं, तो उसको क्या करना, कैसे कंट्रोल करना. एवरीवन विल टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग. यू शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. एक व्यक्ति को जब कहा गया कि बी पॉजिटिव तो वो बोलता है मेरा ब्लड ग्रुप है. तो हाउ शुड यू बी पॉजिटिव, कैसे करना है? इतने सारे थॉट्स आते हैं, 64,000 थॉट्स आते हैं, कैसे पॉजिटिव रहना? अब 64,000 भी पॉजिटिव होना तो बहुत इम्पॉसिबल है. So there is a mixture of negative thoughts, there is a mixture of positive thoughts. कैसे पॉजिटिव रहना, क्या करना चाहिए? उपाध्याय श्री पार्षद चंद्र जी महाराज साहब को मैंने यही एक बार ऐसे ही पूछा था कि गुरुदेव जब इतने सारे थॉट्स आते हैं, साइंस कहता है कि 64,000 थॉट्स आते हैं, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव फरमाते हैं कि अगर मुंबई, आप बहुत लोग मुंबई के हैं ना, तो जैसे ही आप मुंबई में आप रोड पर सर्कल पर खड़े हैं, आपको कोई पिकअप करने के लिए आने वाले हैं, तो इमेजिन कर लीजिए कि आपको कोई रेड कलर की कार में आपको पिकअप करने के लिए आ रहे हैं, एंड उनके गाड़ी का नंबर सो एंड सो रहेगा. हम इमेजिन करते हैं कि गाड़ी का नंबर AA रहेगा, ठीक है? सो रेड कार एंड विद द नंबर प्लेट ऑफ AA. तो अब जब आप सर्कल पर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, तब किसको देखोगे? बहुत सारी गाड़ी आ रही है, और मुंबई में तो इतना ट्रैफिक रहता है, इतनी सारी गाड़ी आती है, किसको देखोगे? किसको देखोगे? सबसे पहले क्या करोगे? बहुत सारी गाड़ी आ रही है लेकिन आप किसको देखोगे? रेड कार को देखोगे. अब उसमें भी बहुत सारी रेड कार आ रही है, तो आप क्या देखोगे? नंबर प्लेट देखोगे, AA. तो ठीक उसी प्रकार 64,000 थॉट्स ट्रैफिक की तरह गाड़ियां जैसे जैसे आती जाती है, वैसे ही थॉट्स भी आते जाते हैं, लेकिन आपको कंसंट्रेट किस पे करना है? कि ओनली दोस थॉट्स व्हिच आर powerful, which are positive and which are meaningful to your life. तो गुरुदेव यही फरमाते थे कि जिस तरह से कि आप अपनी गाड़ी के ऊपर ध्यान दोगे, तो ठीक उसी प्रकार आपको अपने यूजफुल जो थॉट्स है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. और कभी भी कोई भी व्यक्ति आपसे आकर के बात करे या कुछ भी बोलने के लिए आए, तो 3 फिल्टर्स को हमेशा याद रखना. सबसे पहला फिल्टर है कि उस व्यक्ति को पूछो कि वो जो बात करने जा रहा है, इज इट रियली गुड और बैड? इफ इट इज अ बैड थिंग, देन बात करने का कोई मतलब है ही नहीं. सो द फर्स्ट फिल्टर इज कैंसल. एक बार फिल्टर हो गया. उसके बाद उसको पूछो कि वो जो बात कहने जा रहा है वो ट्रूथफुल है या नहीं है, सत्य है या असत्य है,
सच है या झूठ है उसके बारे में एनालाइज करो। सामने वाला कहेगा कि मुझे तो नहीं पता, मैंने तो सिर्फ किसी से सुना था। So when you are not aware that whether it is truth or lie, then what you are supposed to do? You have to filter it. So if it is bad, if it is false, and then third one is whether it is useful or not. If it is not useful, then all the three filters are cancelled and you don't have to listen to that person. तो जब कभी भी आप एक दूसरे से बात करें तो अगर इन तीन फिल्टर्स का ध्यान रखेंगे तो कभी निंदा भी नहीं होगी, कभी किसी के प्रति गलत बातें भी नहीं होगी और विकटता भी नहीं होगी और आपको दोष भी नहीं लगेगा, कर्मों का बंधन भी नहीं होगा। So always remember all these three filters in your mind. तभी आप प्रतिकूल परिस्थिति से बच सकते हैं। नहीं तो किसी का कहा हुआ, किसी का सुना हुआ हमारे माइंड को क्या करता रहता है, इफेक्ट करता रहता है। दूसरों के बिहेवियर से हमारे मन पर चेंजेस आते रहते हैं। सो देन देयर इज नो इनर पीस। सो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमारा जो ये माइंड है, ये माइंड एक सिद्धों के जैसे सिद्धों की आत्मा है वैसे ही हमारी भी आत्मा है। जैसे एक ओक ट्री होती है तो ओक ट्री के स्टेम के अंदर जो प्रॉपर्टीज है तो वो सब स्टेम में जो प्रॉपर्टीज है वैसे के वैसे ब्रांच में भी वही प्रॉपर्टीज होगी, राइट? सो द क्लोरोफिल इज फिल्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द ट्री। तो अगर स्टेम में जैसी प्रॉपर्टीज होगी और ब्रांचेस में भी वैसे ही प्रॉपर्टीज होगी और समुद्र के पानी में जो प्रॉपर्टीज होगी ठीक वैसे के वैसे एक बूंद पानी में भी वो की वो प्रॉपर्टीज होगी। ठीक उसी प्रकार अगर किसी की आत्मा छोटी है या कर्मों के भार से भारी है या कर्मों से हल्की है, लेकिन आत्मा तो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। उस सत्य तत्व को जिस दिन जान जाएंगे उसके बाद हम अपनी आत्म अनुभूति के लिए आगे से आगे प्रयास करते जाएंगे, क्योंकि हमको विश्वास हो गया है कि हमारी आत्मा भी सिद्धों के जैसी शुद्धात्मा है, लेकिन कर्मों के कारण से यह क्या हो गई है, मलिन हो गई है और इसको क्या करना है, प्योरीफाई करना है। और जैसे जैसे आप इन तीन फिल्टर्स को हर एक परिस्थिति में अगर अप्लाई करना प्रारंभ कर देंगे कि अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ, वेदर इट इज ट्रूथफुल, वेदर इट इज गुड, वेदर इट इज यूजफुल, अगर इन तीन फिल्टर्स को ध्यान में रख करके कोई भी कार्य करते हैं तो आप मुझे बताइए कि कभी गलत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। So you have to concentrate on what you actually have to do. तो जिस समय हम ये कंसंट्रेट करेंगे तभी हमारे भीतर जो प्रेयर के जो पावर्स होने चाहिए वो पावर्स भी हमको प्राप्त हो जाता है। So the most powerful form of energy that one can generate is through prayer. प्रार्थना करने से, स्वाध्याय करने से, भक्ति करने से जो एनर्जी हम बिल्डअप कर सकते हैं उसके मुकाबले और कोई एनर्जी हो नहीं सकती है। हमारे ह्यूमन माइंड और बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम प्रेयर करते हैं? The research says that our brain, जिस समय इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम लिया जाता है तो हमारे ब्रेन के कुछ इलेक्ट्रिक वेव्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, ये 4 प्रकार के वेव्स होते हैं और अभी और ज्यादा रिसर्च हो रहे हैं कि और माइनर वेव्स और कौन कौन से हो सकते हैं। So when our body, when our brain is in a relaxed state, या सबकॉन्शियस माइंड जब जागृत रहता है उस समय हमारे ब्रेन के अल्फा वेव्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। And whenever the alpha waves are active, a person will really stay calm, meditative state में पहुंच जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। उस समय जो भी कार्य किया जाता है वो 100% सक्सेसफुल हो सकता है। तो हम जिस समय प्रार्थना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रेयर करते हैं, उस समय हमारे ब्रेन के अल्फा लेवल जागृत हो जाता है एंड everywhere, whenever your alpha waves are activated, you actually succeed in every part of your life. तो प्रेयर इतना पावरफुल है जिसके माध्यम से आप न जाने कैसे कैसे पावर्स को आप डेवलप कर सकते हैं। चाहे वो आपके जीवन में इंटेलेक्चुअल विगर हो सकता है, आपके इंटेलेक्ट को, इंट्यूशन पावर को डेवलप करना हो, चाहे आपके भीतर जो मॉरल स्टैमिना है, भीतर की बॉडी की जो इम्यूनिटी है, वो सब कुछ डेवलप करने के लिए और सत्य तथ्य तक पहुंचने के लिए और एक अच्छी समझ को प्राप्त करने के लिए ये प्रेयर बहुत ही पावरफुल हो सकता है। सो प्रेयर इज अ मेंटल मेडिसिन। मैंने आपको बताया था कि 99% जो बीमारियां होती है वो साइकोसोमैटिक होती है और मेंटल इफेक्ट्स ज्यादा रहते हैं। फिजिकल बीमारियां तो बहुत कम होती है लेकिन मेंटल एफ्लिक्शंस बहुत ज्यादा होती है। तो ये प्रेयर क्या करती है कि बाहर से आप एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, पिल्स लेते हैं, वो फिजिकल बीमारी के लिए काम आता है।
लेकिन जो मेंटली इफेक्ट हो गया है उसको क्या करना, कौन ध्यान रखेगा कि ये प्रेयर जो है वो मेंटल मेडिसिन है। क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेंटल पॉइजन्स है उन सबको क्लेंजिंग करता है। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम सारी गंदगी को क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक उसी प्रकार ये प्रेयर हमारे मन के अंदर जितने भी पॉइजन्स है, जैसे वरी है, चिंताएं है, भय है, राग द्वेष की भावनाएं है, वो सब कुछ कौन क्लीन करता है, प्रेयर करता है। इनिशियली क्या होता है कि काफी बार आप देखते हैं कि जब प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, सामायिक करना चालू करते हैं, माला फेरनी चालू करते हैं, तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं। उस समय कुछ लोग विचलित भी हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि पहले जितने थॉट्स आते थे उससे कई गुना ज्यादा थॉट्स अभी आने लग गए हैं। यानी ऐसे थॉट्स जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था वो सब कुछ क्या हो रहे हैं, they're all surfacing again। जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था वैसे सारे थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन उस समय जो पेशेंस रखते हैं, जो धैर्य रखते हैं, चिंतन करना है कि जब कचरे का ढेर पड़ा रहता है लंबे समय तक, उस समय स्मेल आती है क्या? लंबे समय से कचरों का ढेर पड़ा है, उसमें से स्मेल नहीं आती है। लेकिन अगर थोड़ा सा कचरा हटाओ तो आती है, और जब पूरा कचरा हटा देंगे तो फिर स्मेल चली जाती है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा में कर्मों का मेल ढेर पड़ा है, और जब हम प्रार्थना करते हैं, माला करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस समय इनिशियली बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के विचार आते हैं। यानी उस समय समझ जाना कि क्लेंजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और जैसे जैसे आप धैर्य रख करके आगे बढ़ते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन ये सारे थॉट्स, सारे विचार, सारा मेल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। एंड देन योर माइंड, योर सोल इज क्लीन। आत्मा शुद्धात्मा बन जाती है। तो अगर आपको उस लेवल तक पहुंचना है तो इनिशियली आपको बहुत धैर्य रखना चाहिए, इनिशियली आपको बहुत संभल रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए कि निश्चित रूप से जिस मार्ग पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो निश्चित रूप से सही है, क्योंकि प्रभु ने वो मार्ग बताया है, भगवान ने वो मार्ग बताया है, निश्चित रूप से वो अटल सत्य है। इसमें थोड़ी बाधाएं भी आ सकती है, थोड़ी कठिनाइयां भी आ सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको श्रद्धा रखनी है और आपको धैर्य रखना है, तभी आपका जीवन अच्छा बन सकता है। सो प्रेयर फोर्स इज लाइक लाइफ फोर्स। जैसे कभी कोई गाड़ी चलाते हैं, जैसे ही गाड़ी में चाबी घुमाते हैं तो 2 सेकंड के लिए आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। क्यों? गाड़ी को, इंजन को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा वार्म अप अगर हो जाए तो इनिशियली गाड़ी थोड़ी धीरे धीरे चलती है और उसके बाद एक स्पीड पिकअप कर लेती है। ठीक उसी प्रकार जिस समय हम इनिशियली जब प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, प्रेयर करना प्रारंभ करते हैं, तो भीतर आपके आत्मा और मन और शरीर के अंदर जितने भी इमोशंस आपने आज तक दबा करके रखे हैं, ऑल द रिप्रेस्ड इमोशंस, पेंट अप इमोशंस क्या होंगे, इनिशियली सरफेस होते जाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा कि आपके शरीर, मन और आत्मा ये तीनों एक बैलेंस को प्राप्त कर लेगा। सो दिस अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि जैसे आप खाना खाए बगैर कितने दिन रह सकते हैं? खाना खाए बगैर कितने दिन रह सकते हैं? हाँ, कोई अठाई करे तो 8 दिन रुक सकते हैं, कोई मांस खमन करे तो 1 महीने तक रुक सकते हैं, कोई चौमासी तक करे तो 4 महीने तक रुक सकते हैं, और मैक्सिमम 6 महीने 6 मासी तक कोई व्यक्ति बिना आहार रह सकता है, पानी के बिना। बोलिए आप कितने दिन रह सकते हैं? ठीक है, 24 उपवास कर लेंगे, 24 तेला कर लेंगे, उसके बाद तो पानी की आवश्यकता पड़ती है। और अगर मैं कहूँ बिना हवा के कितनी देर तक रह सकते हैं? विदाउट एयर हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी मिनट्स कैन यू स्टे? अगर किसी ने योग का अभ्यास किया है तो मैक्सिमम 1 या 1.5 मिनट 2 मिनट तक वो बिना हवा, बिना श्वास लिए रह सकता है। उसके बाद तो क्या चाहिए? हवा चाहिए। तो जिस समय हमारे शरीर को चलाने के लिए आहार, पानी और हवा श्वासोच्छ्वास के लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार क्या चाहिए आत्मा को? आत्मा का भोजन क्या है? प्रेयर, स्वाध्याय है। तो अगर आप
शरीर के बारे में चिंतन करते हैं, शरीर के लिए आहार, पानी और हवा देते हैं, तो आत्मा के लिए क्या करना चाहिए? आत्मा नहीं है तो इस शरीर का क्या होगा? क्या होगा? इमेजिन कर सकते हैं? तो आत्मा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिवेटिंग प्रिंसिपल आत्मा है, इसके बिना तो कुछ भी चलने वाला नहीं है। लेकिन हम जिस चीज के लिए ध्यान रखना चाहिए उस पर तो ध्यान कहाँ जा रहे हैं हम? अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कितने दिन तक चलेगा? और जिस तरह से अगर मैं आपको कहूं कि श्वासोच्छ्वास ले लीजिए अंदर और वापस छोड़ना नहीं है, रह सकते हैं? नहीं रहते। अगर आपने श्वासोच्छ्वास को छोड़ दिया है, लेना नहीं है, रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। एक रिदम होना बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रिदमिक ब्रीदिंग। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के सर्वाइवल के लिए रिदमिक प्रेयर यानी रेगुलर प्रेयर की आवश्यकता होती है। कितने लोग रेगुलरली करते हैं? इवन दो इट इज एन अवकार मंत्र, देन आल्सो इट इज अ प्रेयर। भावपूर्वक प्रतिदिन रेगुलरली हर एक साधक को कुछ ना कुछ नित्य नियम होना ही चाहिए, चाहे छोटे से छोटा भी नित्य नियम क्यों ना हो या चाहे बड़े से बड़ा भी क्यों ना हो। आपके मन में चिंतन करना है कि जिस तरह से मेरे शरीर के एग्जिस्टेंस के लिए रिदमिक ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मेरी आत्मा के एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए मुझे रेगुलरली रिदमिक प्रेयर्स करने ही चाहिए। आप प्रेयर करेंगे तो किसका भला होगा? मेरा? किसका भला होगा? आपका स्वयं का होगा। So if you do prayers daily, then it is you who will actually prosper. It is you who will always grow. तो grow in all aspects. तो अगर आपको चिंतन करना है कि जैसे जैसे आप प्रेयर करते जाएंगे, you will release all the energy. अपने आत्मा के अंदर अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है। So we have infinite power within us. जैसे जैसे प्रार्थना करते जाएंगे वो बाहर निकलता जाएगा, वो आत्म सामर्थ्य बाहर निकलता जाएगा। और जैसे जैसे आत्म सामर्थ्य, वो कॉन्शियसनेस, डिवाइन एनर्जी बाहर निकलती जाएगी, वैसे वैसे आपके कार्य में क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। So that divine energy you will receive when you start doing prayers. So it will help solve problems. It will also help heal diseases. असाध्य से असाध्य बीमारी भी ठीक हो सकती है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। बैंगलोर के अंदर एक श्राविका जी थे जिनको कैंसर हो गया था, गुरुदेव के सानिध्य में आए थे। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ 3-4 महीने का टाइम है। तो उस समय गुरुदेव ने उनको धीरज बंधाते हुए, धैर्य बंधाते हुए जितने भी प्रत्याख्यान करवाने थे, श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करवाए, 18 प्रकार के जो पाप है उनके सबके त्याग करवाए, परिग्रह का जो लिमिटेशन करवाना था वो सारा का सारा लिमिटेशन करवाते हुए उनको बोध दिया कि किसी के प्रति मोह नहीं रखना है, नो अटैचमेंट। और उसके बाद उनको कहा गुरुदेव ने कि आप रोज भक्तांगर स्तोत्र का जो 45वां श्लोक है, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना सोच्यान दशाम उपगतासित जीविताशा तोदपाद पंकज रजामृत दिग्गदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। इस श्लोक की रोज एक माला चालू कर दो और साथ में वर्षी तप करना चालू कर दो। और जैसे जैसे वो वर्षी तप करते गए और ये माला चालू थी उनकी, तो जो वेदना सहन करने के लिए जो ताकत चाहिए थी ना, वो भी प्राप्त होने लग गई। वो संभाव में चले गए। आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग है, इस भेद विज्ञान तक पहुंच गए। और जैसे जैसे वो क्षमता आत्मा की बढ़ती गई, डॉक्टर ने सिर्फ 3-4 महीने कहा था, लेकिन वो 2 साल तक वर्षी तप की आराधना करते हुए सुखपूर्वक अपनी आत्म समाधि के साथ अपने शरीर को त्याग किया था। आप बताइए कि क्या मंत्र के अंदर, क्या प्रेयर के अंदर वो ताकत है या नहीं है? So you should believe, you should have faith. अगर विश्वास है, श्रद्धा है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। जैन होने के नाते आपको कभी स्ट्रेस में जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऑल दिस ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब कहाँ से आती है? एनी वायरस, एनी बैक्टीरिया? नो, कोई वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं है। It is only our stress, it is only our anxiety which is making us more
liable to all the diseases. जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा वो व्यक्ति डायबिटीज की तरफ चला जाएगा। आज कैंसर पेशेंट्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? There is so much of resentment, loneliness, guilt feeling, inferiority complex. ये सारी चीजें आनी ही नहीं चाहिए थी अगर धर्म भीतर से प्रकट कर लिया होता। प्राणी मात्र के प्रति अगर अनुकंपा भाव हो जाता, प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव रह जाता, तो कहीं भी हमको गिल्ट फीलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। तो साधक निरंतर उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकता था। अगर ये सारी भावना, गलत भावनाएं आ जाती है, भीतर ही भीतर वो इमोशंस को दबाते चला जाता है, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि जिस बॉडी के ऑर्गन्स में, जिस बॉडी पार्ट में वो इमोशन स्टोर किए जाते हैं साइकोलॉजिकली, इमोशनली, वो बॉडी पार्ट क्या हो जाता है कि आवर ओन बॉडी सेल्स एक्ट एज फॉरेन बॉडी। कैंसर में होता क्या है? कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरसेस नहीं है। सो आवर ओन बॉडी सेल्स आर एक्टिंग एज फॉरेन बॉडीज। तो अगर हम अब प्रतिदिन नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, धर्म को भीतर से प्रकट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। यू नो हाउ टू बैलेंस योर लाइफ सोशली एंड ऑल्सो स्पिरिचुअली, यू नो हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग। तो उसके बाद आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और जैसे जैसे भीतर से धर्म प्रकट होगा आपको स्वतः ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, क्योंकि आपका ज्ञान बल बढ़ता जा रहा है, कर्म हटते जा रहे हैं। और जैसे जैसे कर्म हटते जाएंगे सुख, समृद्धि, पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन होता जाएगा, क्योंकि सुख पुण्य से मिलता है और सबसे पहला सुख है आरोग्यता। तो अगर पुण्य प्रबल होगा तो आपका शरीर हमेशा आरोग्यमय होगा। तो आप आज के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्योंकि विश्वास का तो मैजिक होता ही है, जैसा आप विश्वास करोगे वैसा होता जाएगा। अगर आप विश्वास करोगे तो कि मैं अच्छी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, आई एम गुड, then you actually become happy, healthy and good. So it is all you who have to decide. So what is the secret? Practice is the secret. You have to practice it regularly. तो अगर विश्वास के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट एंड फाइन रहेंगे। ये ताकत कौन देता है? प्रेयर्स देता है। तो आपको द परफेक्ट वे टू कॉन्कर वरी इज टू प्रे डेली। तो आप सब क्या करेंगे? क्या करेंगे? अभी 2 मिनट के 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और मैं जिस स्तोत्र का उच्चारण करूंगी उसको आप श्रवण करेंगे। मन से भाव सहित आप उसको श्रवण करेंगे। ओम परमेष्टि नमस्कारम सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षकरं वज्र पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणम् शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सवसेधानम् मुखे मुखपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणम् अंगरक्षतिशायिनी। ओम नमो वज्रायाणम् आयुधं हस्तयोर्दृढम्। ओम नमो लोये सवसाहुणम् मोचके पादयो शुभे। ऐसो पंचनमोकारो
पंच परमेष्टि को स्मरण करते हुए अपनी आत्मा की रक्षा इस स्तोत्र के माध्यम से होती है। पंच परमेष्टि को स्मरण करते हुए अपने आप को बिल्कुल प्रसन्न महसूस करते हुए आगे सम्मी जी का लेक्चर आप श्रवण करेंगे। आनंद यहाँ।